आज हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल राज्य के महामहिम से हम लोग मिले और उसका कारण आप सबको ध्यान में है। 14 तारीख को जिस दिन भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती था, उस दिन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी ने जो कहा है कि शरीयत संविधान से बड़ा है, ये अपने आप में बने संविधान के साथ अपमान है। क्योंकि भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं, आप सब को ध्यान में होगा, जो वो शपथ लेते हैं, शपथ में वो क्या कहते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन आज झारखंड सरकार के मंत्री ने उस शपथ का जिसको दरकिनार करके उन्होंने कहा कि भाई संविधान से बड़ा उनके लिए शरीयत है। और इसलिए हम सब लोग महामहिम जी से मिले थे। जो व्यक्ति संविधान से शरीयत को ऊपर मानता है, वैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए महामहिम से हम सब ने मांग की है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देशित करे और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, क्योंकि ये उनकी कोई जुबान फिसला ऐसा नहीं है। सोची समझी जो उनकी दिल की बात थी, उसको इन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने कहा भी है कि कुरान हमारे दिल में रहता है और शरीयत के अनुसार यानी संविधान को वो नहीं मानते हैं। ये उसका मुंह से प्रकट हुआ है। और आज जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश में पिछले दिनों आप सबके ध्यान में होगा, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, या किसी भी प्रकार की जो हिंदुओं का जो उत्सव होता है, जगह जगह पर इस प्रकार की संप्रदाय की जो शक्ति है वो आज प्रकट हो रहे हैं। और जगह जगह पर सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए कहीं पत्थर चलता है, कहीं पेट्रोल बम चलता है, कहीं लाठी डंडा चलता है, कहीं बोतल फेंके जाते हैं। तो ऐसी सरकार में जब मंत्री बैठे रहते हैं तो ऐसी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है सरकार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। आज इसी मांग को लेकर के जिला स्कूल से लेकर के यहाँ तक हम सब ने क्या कहते हैं उसको रोष मार्च किया। राजभवन में राज्यपाल से हम लोग मिले हैं और ये कार्यक्रम यहीं सीमित नहीं होगी, ये शुरुआत है। आज झारखंड के संपूर्ण झारखंड में ये कार्यक्रम चलेगा और सरकार को हम लोग विवश करेंगे ताकि उनको मंत्रिमंडल से हटावे। सर, राज्यपाल ने क्या जवाब दिया आप लोगों ने? राज्यपाल ने हम सब लोगों की बातों को सुना है और उन्होंने कहा है कि जरूर हम सरकार से इस संदर्भ में हम बात करेंगे। सर, लेकिन राज्यपाल पर भी तो सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल क्या कर रहे थे जब वो शरीयत की बात कर रहे हैं और संविधान को नहीं मान रहे हैं, जबकि संविधान में शपथ लिया जाता है राज्य के प्रति। राज्यपाल के पास हम सब लोग भी गए हैं, उनके भी संज्ञान में बातें हैं। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया होता है उसी पर ही हर कोई करता है। और मैं समझता हूं कि राज्यपाल ने सारे विषय को गंभीरता से सुना है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि सरकार से हम इस संदर्भ में बात करेंगे और इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नेता विरोधी दल बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात किए और जिस तरह से पिछले दिनों राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा कि हम संविधान को नहीं शरीयत को मानते हैं, जो बयान दिया गया ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान। संविधान
शपथ संविधान की लेते हैं और संविधान की अवहेलना करने वाले, संविधान को दरकिनार करने वाले, इनका जो बयान था इसको लेकर माननीय महामहिम से मिलकर उनको हमने दिया है। बहुत ही गंभीरतापूर्वक माननीय राज्यपाल जी ने इस बात को सुना और उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि ये जानकारी उन्हें भी है, वो सरकार से इस पर बात भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो संवैधानिक दायित्वों के तहत जिस तरह से होगा वो कार्रवाई करेंगे। और हम सब चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी को इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे मंत्री जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल है और जो शरीयत की बात करते हैं, निश्चित रूप से बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही साथ ये कांग्रेस जो इंडी गठबंधन के सबसे प्रमुख घटक कांग्रेस है, ये संविधान की बात पूरे चुनाव में पॉकेट में रख के संविधान की बात करने वाले लोग, आज कहाँ गया उनका संविधान के प्रति प्रेम? क्योंकि ये कांग्रेस दोहरी चरित्र के लोग हैं, दोहरी नीति अपनाते हैं, दिखाने के लिए कुछ, उनका काम कुछ। तो निश्चित तौर पे एक शब्द इसके बारे में कोई बयान इनका न आना, जो हफीजुल हसन जी ने बयान दिया है, ये साफ दर्शाता है कि ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं बल्कि अपमान करने वाले लोग हैं। और ये पहले भी देखा कि जब बाबा साहब जब चुनाव लड़े थे कैसे उनको हराने का काम, और बहुत सारे मतलब हर एक समय इन्होंने बाबा साहब को अपमान करने का काम किया। मुर्शिदाबाद से लोग भाग कर आए हैं यहाँ पे पाकुड़ और साहेबगंज में, कितना केंद्र सरकार क्या कर रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल लगातार इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही है। अभी मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है, बहुत। और एक उस प्रदेश में, चूंकि इसके पहले भी कई हुआ जहां की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो लोग घुस के घर तोड़ दे रहे हैं लोगों के साथ, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बंगाल में जो अराजकता की स्थिति है कि जो हिंदू को पलायन करने को मजबूर है और ये सरकार वैसे लोगों को, जाति समुदाय विशेष के लोगों को संरक्षण दे रही है। निश्चित रूप से ये ऐसा दर्शाता है कि ये जानबूझकर सरकार के द्वारा प्रायोजित ये घटना है।